Hello my dear students, in this video we are going to discuss ICSE solution of class 7th chapter number 8 algebraic expression. ओके ये हमारी एक्सरसाइज नंबर पहली एक्सरसाइज हमारी 8.1. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल. आपको बताना है कि कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 5 माइनस 7x. ओके आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो देखिए पॉलिनोमियल है या नहीं है ये कैसे आप डिसाइड करेंगे. चेक करने के लिए आपको ये चीज़ देखना होगा कि जो आपकी पावर है, नंबर के ऊपर जो पावर है, वेरिएबल है ना, उसके ऊपर जो पावर है वो आपकी होल होनी चाहिए. मतलब फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. मतलब मान लो 1/x, ठीक है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म. और डेसिमल के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. क्या नहीं होनी चाहिए, डेसिमल के फॉर्म में. ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए पावर आपकी, ना ही डेसिमल के फॉर्म में होनी चाहिए. मतलब टोटल होल नंबर होना चाहिए. ये आपका राइट है. बट अगर यहीं पे आपने राइट कर दिया 1/x³ तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अंडरस्टैंड. तो देखिए यहाँ पे आपको देखना कि 5 माइनस 7x है, तो यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, तो यहाँ पे होल इसकी जो पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 लेट कर लेते हो. तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है. तो ओके आप राइट करोगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल. ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y³ प्लस 4/9 y⁴ माइनस 11. ओके अब आपको इसमें बताना है ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है. देखिए y⁴ पहला वेरिएबल, दूसरा सेम वेरिएबल y⁴. पावर का डिफरेंस है बट वेरिएबल सेम है, लेकिन ये पावर क्या है हमारी होल नंबर में. तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया. ओके पॉलिनोमियल. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ओके क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि y² प्लस 2y माइनस 7.8/3y⁴ प्लस 2.5. अब देखिए ऊपर वाले दोनों y क्या हैं, इनकी तो पावर होल में है. बट ये देखिए ये y⁴ ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड के फॉर्म में वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो ये देखिए ये y/4 है तो ये हमारे किस में आ गया, फ्रैक्शन में. अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. ओके आप यहाँ पे राइट कर देना इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. बट सिंपली आपको क्या चेक करना है कि पावर जो है आपकी होल नंबर में है. अगर होल नंबर में है तो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है. अगर होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में है, नेगेटिव के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 माइनस 9/x. ओके क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 माइनस 9/x. तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारी पावर है वो किस में है, फ्रैक्शन में है. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके नॉट पॉलिनोमियल. ओके आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, 0.8 माइनस 1.5x प्लस 4x² माइनस 6x³ प्लस 7x⁴ माइनस 2x⁵. ओके देखिए इसमें भी आपके जितने भी टर्म्स राइट हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, सॉरी पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स किस में हैं, होल की पावर में, उनकी कंप्लीट एक पावर है. तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल. ओके आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, देखिए 7.3 है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, बट यहाँ पे जो नंबर है वो भी क्या है, ये हमारा दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है. ओके तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. देखिए आपको नंबर्स ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इससे मतलब नहीं होता. आप ये मत कहना कि सोचने लगना कि यहाँ पे डेसिमल में है, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे बताया था ना कि डेसिमल में अगर होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा. बट वेरिएबल की बात हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है, कंप्लीट नंबर है. तो ऐसा नहीं कि 7.3 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. कोई वेरिएबल अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में लिखा होता है तब वो नहीं होता पॉलिनोमियल. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 3.4z. तो देखिए दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल क्योंकि सिंपल सा एक वेरिएबल z है, कंप्लीट पावर उसकी कितनी है, 1 है. ओके तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. ठीक है क्वेश्चन नंबर 8. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, x प्लस 1/3x माइनस 2. तो देखिए यहाँ पे पहला ना वेरिएबल जो x है, यहाँ वाला जो x है हमारा वो क्या है, कंप्लीट में, बट यहाँ कंप्लीट पावर उसकी, लेकिन यहाँ पे क्या है x फ्रैक्शन में. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल.
पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज टोटल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच एक्सप्रेशन, ओके, डिग्री ऑफ ईच एक्सप्रेशन इफ इट इज अ पॉलिनोमियल। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच एक्सप्रेशन इफ इट इज़ अ पॉलिनोमियल। आपको बताना है कोफिशिएंट। इसमें कई चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। पहली बात तो आपको कोफिशिएंट बताना है, दूसरा आपको डिग्री बतानी है, थर्ड आपसे बोला है कि अगर वो मोनोमियल है तभी आपको ऐसी चीज़ बतानी है। तो देखिए मोनोमियल है तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोनोमियल का मतलब होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देखिए टर्म के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टर्म्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। अगर मैं टर्म देखिए डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल पहला टाइप होता है, मोनोमियल, ठीक है ना। सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। अभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है आगे इसी एक्सरसाइज में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बट आपको क्या बताना है कि अगर मोनोमियल है तब उसका कोफिशिएंट और डिग्री बताना है। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो टर्म होता है, मोनोमियल में जो टर्म होगा वो 1 होगा। किस में, मोनोमियल में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट कर दिया XYZ, देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया x², ओके, y², ठीक है ना, 2YZ। तो ये क्या है, हमारे सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोमियल के। ओके, अब फिर बात करते हैं बाइनोमियल की। तो देखिए अगर बाइनोमियल की बात करते हैं तो जो हमारा बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल में हमारे 2 टर्म होते हैं। जैसे मोनोमियल में एक है, तो बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। बाइनोमियल में 2 टर्म, जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 3x² + y, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 3x² + y। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म है, प्लस माइनस से कनेक्टेड है। जब भी प्लस और माइनस साइन यूज़ होगा तभी वहीं आप डिसाइड करना है कि कितने टर्म है। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। देखो प्लस है ना, तो एक वैल्यू प्लस के पहले लिखी हुई है, एक वैल्यू प्लस के बाद में लिखी हुई, तो ये क्या होगा, 2 टर्म हो गया, यस और नो। तो ये कितना, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, आपके 3 टर्म होने चाहिए। ट्राइनोमियल में क्या होना चाहिए, ट्राइनोमियल में क्या होता है, जो हमारे टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में टर्म कितने होने चाहिए, टोटल 3। ट्राइनोमियल जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया x² + y² + z, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्राइनोमियल होगा। ओके, यहाँ पे कितने टर्म होने चाहिए, टोटल 3 टर्म होने चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई होप आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्लियर हो गया होगा। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, ओके, मोनोमियल 1 टर्म, टर्म कितना होगा 1। बाइनोमियल में टर्म कितना होगा 2, और ट्राइनोमियल में टर्म हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, मोनोमियल में 1, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए आपसे बोला है कि आपको बताना है कि मोनोमियल है तभी आपको चीज़ें क्या करनी होगी, उसकी डिग्री और कोफिशिएंट राइट करना होगा। अब देखो एक बात और बताते हैं, कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। देखो जिस चीज़ का हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, ठीक है ना, जिस चीज़ का कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, मान लो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेगा, फॉर एग्जांपल 3x² + 4x + 5। अब मैंने आपसे बोला कि x² का आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x² का कोफिशिएंट। तो अगर मैंने आपसे बोला x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो उस वेरिएबल के साथ जितना भी राइट होगा उसके साथ में, यहाँ पे उसके साथ में क्या लिखा हुआ 3 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² का 3 हो जाएगा। x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात है साइन के साथ लिखते हैं, अगर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अंडरस्टैंड। और इसी अगर पॉलिनोमियल में आपसे बोलो कि डिग्री कितनी है इसकी, तो देखिए डिग्री हमेशा मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये तो हमारा हो गया कोफिशिएंट। ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट। ओके, ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो हमारा x² का कोफिशिएंट हो गया। बट अगर मैं आपसे बोलता हूँ डिग्री कितनी होगी, तो देखिए डिग्री को ही हम लोग पावर बोलते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। अंडरस्टैंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बता दिया।
कोफिशिएंट क्या होता है ये भी बता दिया, डिग्री क्या होती है ये भी बता दिया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है 45 है। इसमें आपको बताना है, देखिए एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया। ओके, एक ही टर्म है तो क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे आंसर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, मोनोमियल। ओके, अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, यस और नो। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, जब कोई वेरिएबल नहीं होता है तो डिग्री जो हो जाती है हमारी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जब अगर कोई वेरिएबल नहीं होता है तो जो हमारी डिग्री होती है उसको क्या लेट कर लेते हैं, 0। ओके, और देखिए यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल नहीं है तब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट भी नहीं होगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, 4a² अपॉन b। ओके, क्या है हमारा 4a² अपॉन b। तो देखिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ मोनोमियल, बिकॉज यहाँ पे देखिए 4a² लिखा होता तब तो ये मोनोमियल था, बट a अलग वेरिएबल है, b अलग वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो b डिनोमिनेटर में अगर नहीं राइट होता तब तो ये मोनोमियल होता, बट b डिनोमिनेटर में, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ मोनोमियल। ओके, तो यहाँ पे राइट करेंगे दिस इज नॉट अ मोनोमियल। रीजन में क्या राइट करेंगे, बिकॉज b इन अ डिनोमिनेटर। ओके, b इन अ डिनोमिनेटर में, इसलिए ये मोनोमियल के फॉर्म में नहीं है, नॉट अ मोनोमियल, नॉट अ मोनोमियल। और अगर मोनोमियल है ही नहीं तो इसका कुछ भी फाइंड नहीं करना, आपको बताना था अगर जब मोनोमियल होगा तभी आपको कोफिशिएंट और डिग्री बतानी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 42x की पावर 1/4, 42x की पावर 1/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो नॉट अ मोनोमियल, बिकॉज जो हमारी पावर है, मैंने भी आपको बताया था कि पावर होल नंबर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो पॉलिनोमियल का टाइप होता है मोनोमियल, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये मोनोमियल भी नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये क्या है, मोनोमियल भी नहीं है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, 9b। ओके, तो देखिए यहाँ पे पावर भी हमारी होल है, आपको पावर भी चेक करना है। अगर पावर चेक करना है तब आप बताओगे कि मोनोमियल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ होल नंबर है तो हमारा ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ओके, तो देखिए ये हमारा पावर इसकी होल नंबर में, तो ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। अब आपको बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है, कोफिशिएंट कितना है। ओके, देखिए यहाँ पे डिग्री हमारी कितना हो जाएगी, इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। जब डिग्री कुछ नहीं होती तो क्या लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं, लेकिन वो भी होल नंबर होनी चाहिए, तो डिग्री 1 हो गई। ओके, और कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो वेरिएबल के साथ मैंने आपको बताया था जो भी टर्म लिखा होता है, जो भी नंबर होता है वो विद साइन लिखते हैं, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 1/8 PQ, ठीक है ना। तो देखिए दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल, ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। रीज़न तो आपको पता ही होगा। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो देखो दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इसके p की डिग्री 1 और q की डिग्री भी 1। p की डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 और q की डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। तो इन दोनों को डिग्री ऐड किया तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, डिग्री जो हमारी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ओके, डिग्री कितनी हो जाएगी 2, और जो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपको कोफिशिएंट बताना। ओके, डिग्री तो हमारी कितनी होगी 2 और कोफिशिएंट कितना हो गया, p और q के साथ क्या है 1/8। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा -12m²n। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा -12m²n। अब आपको इसकी देखो m² है और n है, दोनों की पावर होल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल हो जाएगा, यस और नो। और मोनोमियल हो गया तो आपको इसकी डिग्री बताना है। इसकी डिग्री देखो दो अलग अलग वेरिएबल हैं, m² है और n की पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी। डिग्री 3 हो गई। अब देखो मैंने बोला था साइन के साथ आपको राइट करना, तो इसका कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ, कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -12। ओके, -12। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 5/t²। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 5/t²। तो देखिए ये पावर, ये जो टर्म है ये मोनोमियल नहीं है, बिकॉज जो हमारी वेरिएबल है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, दिस इज नॉट अ मोनोमियल। तो अगर मोनोमियल है ही नहीं तो डिग्री और कुछ बताने नहीं। अगर कंडीशन ना गिवन होती कि आपको चेक करना मोनोमियल है कि नहीं, तो देखो वैसे भी क्या फ्रैक्शन में था, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, तो ना ही बाइनोमियल होगा, ना ही मोनोमियल होगा, ना ही ट्राइनोमियल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है,
c² + 13। अब आप लोग बताइए कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, देखिए यहाँ पे c² है + 13 है, 2 टर्म है यहाँ पे, तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, 2 टर्म है तो हमें ऑब्वियसली पता है, ये मैंने भी बताया था 2 टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बट आपसे क्या बोला था कि सिर्फ मोनोमियल का ही अगर होगा तभी आपको बताना। क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि मोनोमियल होगा तभी आपको बताना है, बट यहाँ पे तो बाइनोमियल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या करा है, √7d⁻3। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या करा है, √7d⁻3। तो देखिए यहाँ पे d⁻3 है तो ये कंप्लीट मोनोमियल है, सॉरी इसकी पावर कंप्लीट होल है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। और अगर ये मोनोमियल हो जाएगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। और कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √7। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि -2/3 x² y⁵। तो ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। ओके, तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा, मोनोमियल, ये हमारा मोनोमियल हो गया। डिग्री की बात करते हैं तो देखो डिग्री क्या हो जाएगी, x² और y अलग अलग वेरिएबल होगा तब क्या करना है आपको, दोनों की डिग्री को ऐड करके लिखना है। बट अगर एक ही वेरिएबल मान लो यहाँ पे x² होता और उसके बाद कोई और टर्म, मतलब इन केस जैसे मोनोमियल में तो ये केस नहीं बन सकता, लेकिन बाइनोमियल में मैंने अगर आपको यहाँ पे राइट करके दिखाया था कि x² + 4x है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप ये 2 वाली राइट करोगे, मैक्सिमम पावर राइट करते हैं। बट इस केस में मोनोमियल के केस में आपको जो टोटल जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबकी डिग्री ऐड करके लिखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट की बात करते हैं, हमारा जो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट कितना है हमारा, -2/3, आपको विद साइन राइट करना है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज टोटल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि सेलेक्ट लाइक मोनोमियल इन ईच पॉलिनोमियल। आपको बताना है कुछ पॉलिनोमियल गिवन है आपको, उसमें से लाइक मोनोमियल को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 7 - 3x + 8। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 7 - 3x + 8। अब देखिए लाइक की बात कर रहा है यहाँ पे, ये टर्म तो हमारा मोनोमियल है, ये हमें भी पता है, सॉरी मोनोमियल नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 - 1 + से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल है। बट आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि मोनोमियल, लाइक मोनोमियल आपको सेलेक्ट करना है कि मतलब एक तरीके के मोनोमियल कौन कौन से हैं। ओके, तो देखिए ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसका जो लाइक मोनोमियल हो जाएंगे लाइक मोनोमियल। आपको लाइक मोनोमियल बताना, ये नहीं बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है आपको, क्या गिवन है, कैटेगरी आपको जो टाइप्स होते हैं उनके बेसिस पे नहीं डिवाइड करना है, आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स गिवन है। एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें बताना कि लाइक मोनोमियल सेलेक्ट करना है आपको। तो देखिए 7 और 8 अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू हैं, बट क्या है, दोनों लाइक हैं, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं, तो लाइक मोनोमियल में हमारा क्या आ जाएगा, 7, 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है a + b + 2a - c। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ पे भी a लिखा हुआ है, तो दोनों लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ये हो जाए, आपने हम लोगों ने पढ़ा है ना फ्रैक्शन में, लाइक टर्म अनलाइक टर्म। ओके, तो उसी तरह से लाइक मोनोमियल। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, लाइक मोनोमियल। तो लाइक मोनोमियल में क्या आ जाएगा हमारा, a आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ओके, वेरिएबल सेम है। ओके, आपको देखना है न्यूमेरिक वैल्यू है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को राइट करना है। ओके, अगर क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आपको गिवन है, बट अगर वेरिएबल सेम है तो आप वेरिएबल के साथ उसका नंबर भी राइट करिए, ये नहीं कि सिर्फ a है आप 2 नहीं राइट करो, ये पूरा टर्म क्या है, 2a है। ओके, तो आप 2a के साइड राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा a + 3b - c + 5b। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा a + 3b - c + 5b। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि a + 3b - c + 2b। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि मोनोमियल जो लाइक मोनोमियल है उनको सेलेक्ट करना है। तो लाइक मोनोमियल, तो देखिए लाइक मोनोमियल हमारे क्या हो जाएंगे, a है बट a वाला कोई टर्म है नहीं, बट यहाँ पे b है और ये b है, तो 3b और 5b, तो 3b, 5b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, एम एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2m² n प्लस 6m² n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, m² n² वाला एक टर्म है, यहाँ पे भी m² n² वाला एक टर्म है। तो लाइक मोनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, m n² और दूसरा क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे n की स्क्वायर है बट यहाँ पे m² है, तो ये नहीं आएगा हमारा। यहाँ पे m पे, मैंने सोचा m पे स्क्वायर है, थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे n² है, यहाँ पे m पे स्क्वायर है, तो ये हमारा लाइक नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो m² n² ये वाला टर्म आएगा हमारा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इन दोनों की जो वेरिएबल हैं उनकी पावर सेम है। तो m² n² और 6m² n², ये हमारा लाइक मोनोमियल होगा। अंडरस्टैंड, सॉरी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन छूट गया था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने 4 पर ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 मैं 4th वाला क्वेश्चन नंबर 5 पर लिख रहा हूँ। 2xy माइनस 5xz प्लस 4yz माइनस yz। ओके, देखिए बस ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था तो मैंने 5 पे कर दिया, और ये क्वेश्चन नंबर 5 था क्वेश्चन नंबर 4 पे कर दिया। ओके, इसी के लिए आप परेशान मत होइएगा, बुक तो होगी आपके पास। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई है बट एक्स वाई वाला कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे वाई जेड है और यहाँ पे भी क्या है, वाई जेड है। तो हमारा लाइक मोनोमियल क्या हो जाएगा, लाइक मोनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, 4yz कॉमा जेड, सॉरी 4yz कॉमा माइनस, आप साइन के साथ लिखेंगे माइनस yz। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, 2ab² c² माइनस 7a² bc प्लस 9a² b² c² प्लस 8a² bc²। ओके, आपको देखना कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा मोनोमियल है जिनकी जो लाइक है। तो देखो ab² c² है, कहीं पे है ऐसा ab², देखो a पे स्क्वायर है लेकिन इसमें a पे स्क्वायर है, b पे नहीं है, तो इसके जैसा तो कोई नहीं है। a² bc, इसके जैसा भी कोई नहीं, बट यहाँ पे देखो a² b² c², मुझे लगता है इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नो लाइक टर्म, मतलब नन राइट कर दो, या फिर नो लाइक मोनोमियल, क्योंकि किसी की भी जो पावर है ना वो सेम है ही नहीं। यहाँ पे a² है, यहाँ पे b है, बट यहाँ पे b² है, यहाँ पे सिर्फ b है, तो इसमें से किसी का पॉलिनोमियल, सॉरी कोई भी लाइक मोनोमियल नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, नो लाइक मोनोमियल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, स्टेट द डिग्री। अब देखो फिर से वही बात आ गई, स्टेट द डिग्री, आपको इसमें डिग्री बतानी है। स्टेट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। ओके, क्या बतानी है, डिग्री। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइनस 19/5। ओके, 4th का फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन हमारा है, माइनस का 19/50। तो एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या विदाउट वेरिएबल तो डिग्री भी नहीं होती है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आप राइट करोगे डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है 16/31 y की पावर 100। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल तो गिवन है, वेरिएबल क्या है हमारा y, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 100 हो जाएगी। ओके, बहुत ईजी है, बस आपको वेरिएबल सेलेक्ट करना है। वेरिएबल अगर होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बस इतना देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 5 + 2y + y²। अब आप बताओ कि यहाँ पे देखो y दो जगह पे, एक जगह पे y² है, एक जगह पे y है। इस केस में जो चीज़ मैं अभी ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चन में, इस चीज़ में आपको क्या करना है, y² है, यहाँ पे y, तो यहाँ पे आपको जो डिग्री हो जाएगी वो सिर्फ 2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री राइट करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है। ओके, इतना क्लियर होगा, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3p की पावर 4 प्लस 5q की पावर 8। ओके, तो देखिए मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है, जो हमारी मैक्सिमम डिग्री वो 8 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, पावर आपको बतानी, मतलब डिग्री कोई पावर कहते हैं, मैक्सिमम डिग्री हो जाएगी 8 हमारी। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है 8 a की पावर 3 b की पावर 5 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए यहाँ पे a की पावर 3 है, ओके, और b की पावर 5 है, एंड प्लस a की पावर आपकी कितनी है 2 है, एंड b की पावर आपकी कितनी है 2 है। तो आपको इसमें डिग्री बतानी है। तो आप बताइए इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, मतलब सॉरी इसका आंसर कितना हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपके जो मैक्सिमम डिग्री है वो देखिए a की पावर 3 या b की पावर 5। मोनोमियल वाले केस में आपने क्या किया था, डिग्री को ऐड करके लिखा था। इस पूरे टर्म की बात करूँ, इस पूरे टर्म, ये तो मेरा एक तरीके से अगर इसको हाइड कर लूँ, मैं छुपा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक मोनोमियल। अगर इसकी बात करूँ 8 a की पावर 3 b की पावर 4, तो इसकी दोनों डिग्रियों को ऐड करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 5 और 3 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a यहाँ पे कोई साइन के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। अगर ये a और a क्यूब और b की पावर 5 में कोई साइन लगा होता है तो डिग्री नहीं ऐड करते, लेकिन मोनोमियल के केस में डिग्री ऐड हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है 3x की पावर 7 प्लस 15 प्लस x माइनस 2x की पावर 10। तो देखो अब यहाँ पे बताना है आपको मैक्सिमम डिग्री। यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम डिग्री हो जाएगी हमारी 10। ओके, बिकॉज यहाँ पे x की पावर कितनी है 10 है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। तो देखिए ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री बतानी है आपको। मैक्सिमम डिग्री कितनी है 5 है, सिंपल है। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 5। मैक्सिमम डिग्री कितनी है हमारी 5 है। यहाँ पे आपको डिग्री राइट करना 5। देखो इनकेस क्वेश्चन में बोलते हैं मैक्सिमम डिग्री बताना है तो कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम डिग्री हमारी ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताना है, कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। आपको बस क्या बताना है सिंपली, अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ऊपर कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। मोनोमियल क्या होते हैं हमारे, जिसमें एक टर्म होता है। बाइनोमियल क्या होते हैं हमारे, जिसमें 2 टर्म होता है। और ट्राइनोमियल में हमारे 3 टर्म होते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा 5c² d। 5c² d। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे कितने टर्म है, आपको खुद ही पता है। यहाँ पे 5 है, c² d है, कोई साइन यूज ही नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल हो गया। ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 12x² प्लस d। ओके, आपको क्या बताना है 12x² प्लस d। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है प्लस माइनस के साथ कनेक्ट है। तो देखो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। टर्म को डिवाइड करने के लिए आप कैसे डिसाइड करो कितने टर्म्स है, देखो देख लेना कितने प्लस माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लस यूज़ हो रहा है, प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा है। तो देखो प्लस का पहला एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म, 2 टर्म हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। ओके, तो हमारा क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 15m² माइनस 2p प्लस 5। तो देखो एक के माइनस के पहले ये टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 टर्म्स हो गए। तो हमारा ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। तो ये हमारा क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पे एक टर्म था तो मोनोमियल, यहाँ 2 टर्म है तो बाइनोमियल, यहाँ 3 टर्म है तो क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 8x माइनस 5x² प्लस 11x की पावर 3। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स है, पहला, दूसरा और तीसरा। 8x पहला, दूसरा हमारा क्या है 5x², तीसरा हमारा 11x की पावर 3। तो ये दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 12abc। ओके, 12abc माइनस 8a² b² एंड c²। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हमारा ये हो गया, तो 2 ही टर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बाइनोमियल, ये हमारा क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है, 2 ही टर्म तो है, तो हमारा क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि -7a की पावर 3 प्लस 5a² b माइनस ab² प्लस 10b की पावर 3। ओके, तो देखो
ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 हमारा क्या यहाँ पे, आप अच्छा आप लोग बताइए कि ये किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, 3 ही टर्म नहीं है, ना ही 2 टर्म है, कितने टर्म्स है हमारे, आप लोग डिसाइड करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो देखिए यही मैं बता देता हूँ, चलिए आप लोग मत बताइए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो ना ही 1 2 3 4, एक भी टर्म नहीं है इसमें, मतलब टर्म तो 4 हैं टोटल, लेकिन ना ही मोनोमियल कैटेगरी में आ रहा, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की कंडीशन क्या होती है? एक टर्म या फिर 2 टर्म या फिर 3 टर्म। तो यहाँ पे बहुत से टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल है बट नन ऑफ दीज, ना ही मोनोमियल, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल। ये तो हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की बात। अब बात करते हैं, आपसे डिग्री भी इस क्वेश्चन में पूछी थी, डिग्री भी पूछी थी और कोफिशिएंट भी पूछा था। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा था, पहला क्वेश्चन था 5c²d। तो इसमें अगर आपसे मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री तो मैंने बता ही दी है ना आपको कैसे राइट करते हैं। तो देखो c² कितना, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, बताइए डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, डिग्री सॉरी डिग्री 2 नहीं होगी, यहाँ पे बाइनोमियल है ना, सॉरी मोनोमियल। तो मोनोमियल में आपको मैंने बताया था कि जो दोनों वेरिएबल होते हैं ना, इनकी डिग्री को ऐड करके लिखते हैं। तो ये c² यहाँ d है, तो कितना हो जाएगी इसकी डिग्री? 3 हो जाएगी। आप लोग बताते भी नहीं, गलती हो जाती है तो। ओके, देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट आप राइट करोगे कोफिशिएंट, तो हमारा कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बिकॉज वेरिएबल के साथ 5 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी डिग्री कितनी है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी जो डिग्री है वो कितनी है? डिग्री वो कितनी है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है। बाइनोमियल है ना, तो देखो सिर्फ मोनोमियल में ही डिग्री ऐड होती है, ऐड करके लिखते हैं, लेकिन बाइनोमियल में ऐसा नहीं होता ना ही ट्राइनोमियल में। तो डिग्री 2 हो गई। और इसका आपको क्या बताना? कोफिशिएंट। तो देखिए एक तो कोफिशिएंट इसका हो गया 12 और दूसरा कितना हो गया? 1 हो गया, बिकॉज x² का कोफिशिएंट 12 और d का कोफिशिएंट 1। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 12, 1। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट में नीचे कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या करा था? 15m² - 2p + 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताना था? ये तो मैंने बता दिया, ये ट्राइनोमियल है। ओके, ट्राइनोमियल है ना। अब इसकी आपको डिग्री बताना है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी? 2 हो जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम पावर है तो 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक मिस्टेक हो गई कि मैंने सिर्फ पहले क्या किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बता दिया, उसके बाद मैंने डिग्री और कोफिशिएंट राइट किया, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, मैंने साथ में मुझे लिखना चाहिए था, बट ऐसा मुझसे मैंने नहीं किया, सॉरी। मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, मैंने सोचा इससे बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ओके, डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी? 2। तो डिग्री आपकी 2 हो गई। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो देखो m² का कोफिशिएंट कितना है? 15। फिर p का कोफिशिएंट कितना है? -2। और इसका कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बट ये कोफिशिएंट के फॉर्म में आएगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था? 8x - 5x² + 11x⁻3। तो यहाँ पे जो हमारी, ये तो हमें पता है ट्राइनोमियल है, इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी है? डिग्री मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है? 3 है। और इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 8 - 5 11। इसकी कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका? 8, -5, 11। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? 12abc - 8a² b² c²। आपको बताना, ये तो मोनोमियल था, हमें भी पता है। क्वेश्चन नंबर 5 मोनोमियल था ना, यस और नो? मोनोमियल है, बाइनोमियल है? बाइनोमियल है। मोनोमियल का है क्योंकि यहाँ पे तो 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म होते तो क्या होता है? बाइनोमियल होता है। तो देखो इसकी a² है, b² है, यहाँ पे c² है, तो तीनों की पावर ऐड करो तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पावर कितनी? a², b², c², तो तीनों की पावर ऐड करो 6 हो जाएगा। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? डिग्री जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके, अब इसके कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट हमारा क्या है? 12। कोफिशिएंट हमारा क्या है? कोफिशिएंट हमारा क्या है? 12। और दूसरा कोफिशिएंट क्या है? 8 है, वो भी किसका? -8 है। अंडरस्टैंड? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 -7a⁻3 + 5a²b -ab² और +10b⁻3। तो देखो ये पॉलिनोमियल है, बट पॉलिनोमियल के टाइप्स में नहीं आता, ना ही मोनोमियल, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल। बट इसकी डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो डिग्री कितनी है इसकी?
3 है, और कोफिशिएंट इसके कितना है, तो देखो पहला कोफिशिएंट क्या है मेरा माइनस का 7, दूसरा कोफिशिएंट है 5, तीसरा है माइनस का 1, चौथा है प्लस का 10, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं है तो इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज टोटल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हिम। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि अरेंज द क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि जो कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, ओके, उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, कुछ पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है और आपको क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, पावर के बेसिस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको राइट करना है। तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसकी, वो टर्म सेलेक्ट करना है जिसका जो डिग्री है ना वो मैक्सिमम है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, सेकेंड 4x, फिर 8। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहली वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है 2, फिर वेरिएबल देखो 8 की भी जो डिग्री थी वो 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, बट ये क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल को आप पहले लिखोगे, उसके बाद आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वेरिएबल की होती है, ठीक है ना। तो वेरिएबल को आप पहले लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 8x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4 माइनस 12 प्लस 16x की पावर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है, माइनस का 3x की पावर 4, माइनस का 3x की पावर 4, x की पावर 4 मैक्सिमम डिग्री है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 6x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 12। छोटी जूनियर क्लासेस में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बता दिया जाता है। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम पावर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको राइट करना है। पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे राइट करते चले जाना है। ओके, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y क्यूब प्लस 4x की पावर 3 माइनस का 2xy स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4x की पावर 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x की पावर 3। ओके, 4x की पावर 3, उसके बाद हमारा क्या आएगा नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, माइनस 2xy स्क्वायर माइनस का 3 y की पावर 3। तो देखिए x की पावर 3, फिर 2, और फिर y की पावर, और फिर y की पावर 3। देखो यहाँ पे मैंने y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 3, तो y की पावर 2 पहले आएगी, y की पावर 3 देन बाद में आएगी। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy की पावर 3 प्लस x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 प्लस 3x क्यूब वाई। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या राइट करना है, आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8xy क्यूब प्लस x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3y। ओके, इसको देखिए अरेंज कैसे करना है। x की पावर 4 सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारा 3x की पावर 3y। ओके, फिर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy की पावर 3 माइनस y की पावर 4। ओके, देखिए यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3, देन y की पावर 4 है। ओके,